नैनो वाले ने नैनो वाले ने छेड़ा मन का प्याला, छलकाई मधुशाला, मेरा चैन रैन नैन अपने साथ ले गया। नैनो वाले ने आह नैनो वाले ने छेड़ा मन का प्याला, छलकाई मधुशाला, मेरा चैन रैन नैन अपने साथ ले गया। पग पग डोलू रे हो, पग पग डोलू रे, डगमग सी में जलती हूँ, जगमग लो सी जलती तेरे नैनों की कैसी मदिरा, थर थर कांपू रे तेरी तीर से चिपती, चंदन की नाग से लिपटी, मैं बेहोश तो नशा, ऐसी मोह की दशा, मेरा चैन रैन रैन अपने साथ ले गया। नैनो वाले ने आह नैनो वाले ने छेड़ा मन का प्याला, छलकाई मधुशाला, मेरा चैन रैन नैन अपने साथ ले गया। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाय चैनल। तो जी गाने को जज मत कीजिएगा, मेरा गला खराब है, हमारी तबीयत भी कुछ ठीक सी नहीं है, जैसे भी जो भी है। गर्मी इसलिए हो रही है, आपको पता चल गया होगा हमने फ़ैन बंद कराया होगा, और क्यों बंद करा है ये भी पता चल गया होगा। ऑब्वियसली कैंडल वैक्स रीडिंग है, ठीक है। हमारा ऐसा हमको कॉल आया, मतलब ऐसा लगा हमको कि कैंडल वैक्स रीडिंग करनी चाहिए, तो इसलिए जो है हम कैंडल वैक्स रीडिंग करने के लिए आए हैं, ठीक है। तो अभी आपको जो है कैंडल हम जला लेते हैं, हमने यहाँ पे सब कुछ रेडी करके रखा हुआ है। अब कैंडल जला लेते हैं, और पर्सनल पेड रीडिंग्स ओपन है, और रैंडम क्या कह रहे हैं यार, क्या कह रहे हैं, हम सठिया गए हैं क्या कहते हैं, रैंडम रीडिंग। अरे यार फिर से रैंडम रीडिंग बोल रहे हैं, बताओ यार क्या हो रहा है, दिमाग ठीक नहीं है ना हमारा। क्या कह रहे थे, अरे क्या कह रहे थे भाई, कैंडल वैक्स रीडिंग है यार। हाँ, टैरो रीडिंग के लिए और टैरो क्लासेस के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जीमेल देख लीजिएगा, ठीक है। जीमेल नहीं देखना है यार, डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लीजिएगा यार, दिमाग ठीक नहीं है हमारा, सॉरी, दिमाग ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। खैर रीडिंग, वो कैंडल वैक्स रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या ही हो रहा है, क्या ही बोले चले जा रहे हैं यार, गाना भी ठीक से नहीं गा पाए। कैंडल में इस तरीके से आग क्यों लगी है, किसी ने कुछ एक्सपेक्ट किया था, हुआ कुछ और है, किसी का मुंह बना हुआ है, ऐसा लग रहा है, पता नहीं। अब अगला आपको कैंडल दिखना चाहिए, हमारा थोड़ा देखिए, क्या ही करेंगे आप, कैंडल देखिए कहाँ है कैंडल। अरे ये ऐसा ही, ये अरे ये कैसा कैमरा है यार, हम क्या करें। ये देखो, हाँ दिख रहा है। अरे उधर क्यों जा रहे हो भाई, इधर रुको ना, इधर रुको कैमरा को, है यार। देखो फ्रस्ट्रेट मत करो हमको यार, प्लीज़, इधर टिकने का है ऐसे। अरे मैसेजेस आ रहे हैं यार, ड्रामे मत करो, रुको। हाँ, किसी का तो चेहरा बन गया है भाई, हमको बनी दिखाई दे रहा है। बनी मतलब खरगोश, फर्टिलिटी के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, और एक बहुत ही अच्छा, क्या बोलते हैं उसको, न्यू बॉर्न बेबीज़ के चांसेस हैं, फर्टाइल एनर्जीज़ हैं। तो थोड़ा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, और जो लोग चाहते हैं कि घर में नया मेहमान आए, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है, ठीक है। वेरी नाइस। ये पता नहीं, हमको ऐसा लग रहा है जैसे किसी का मुंह बन गया है भाई, बहुत ही, मतलब होता है ना, मायूसी हुई है किसी को मायूसी। अरे यार ये कैमरा किधर को जा रहा है, हाँ ये रुकिए, इधर रुकिए, अरे इधर रुकिए ना यार, इधर रुकिए, हाँ रुकिए, अरे बाप रे, रुकिए। बटरफ्लाइज, ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, क्या ही कर सकते हैं, कुछ नहीं हो सकता भाई।
किसी के जीवन में कुछ और ही चल रहा है भाई, कुछ और ही चल रहा है। मतलब सोचा नहीं था ऐसी चीज़ें हो रही है जिसके लिए कभी तैयार नहीं थे कोई। मतलब ऐसा होता है ना कि भाई इंसान प्रिपेयर कहाँ रहता है, सब कुछ अनएक्सपेक्टेडली ही होता है। किसी को क्या ही पता होता है कि जीवन में क्या चलेगा। अरे भाई तुम किधर घुसे चले जा रहे हो, किधर घुसे चले जा रहे हो, क्या इधर? अरे यार प्लीज़ 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 हमारे को फ्रस्ट्रेट मत करो यार, हमको गुस्सा आ जाएगा, हम तोड़ ताड़ देंगे अभी फिर। समर वेकेशंस ख़त्म होने वाले हैं तो किसी का इसके लिए भी बहुत वो हो रहा है, होता है ना, एक छुट्टियों का माहौल ख़त्म होता जा रहा है। तो हो सकता है आपके घर में किसी कोई छोटे छोटे बच्चे हों जो स्कूल वगैरह जाते हो, कॉलेज वगैरह जाते हो, समर वेकेशंस ख़त्म होंगे तो एक आलस आ रहा है ऑब्वियसली। गर्मी ने तबाही इतनी मचा रखी है कि किसी को बाहर जाने का मन नहीं करता होगा। अब बताइए बिना पंखे के हम ये रीडिंग कर रहे हैं तो हमको कितना गर्मी लग रहा है। देखिए एक बात बताते हैं, हमको कुछ ऐसा फील हो रहा है, देयर इज़ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। ठीक है, तो मतलब जो सुरंग के अंतिम अंतिम पड़ाव में, अंतिम जो छोर होता है सुरंग का, वहाँ पे लाइट रोशनी होती है। तो इतना भी अंधेरा नहीं है जितना आपको लग रहा है। ठीक है, तो आगे का टाइम रोशनी से भरपूर है। ठीक है साहब, सही है भाई। हमको कस्टडी लग रहा है, कस्टडी। यहाँ पे फीमेल की इमेज बनी हुई आई है जो अपना सामान पैक करके विद अ सूटकेस, समवन इज़ मूविंग। और फीमेल है भाई, कहाँ जा रहे हैं आप लोग सूटकेस लेके इतनी गर्मी में? ट्रैवल के चांसेस हैं। बिल्कुल एक फीमेल फिगर है, बिल्कुल चलता हुआ। यहाँ पे पैर है उसका, ये पूरा पूरा बॉडी बना हुआ है, फीमेल है। लंबे बाल भी दिखाई दे रहे हैं और साथ में एक बड़ा सा सूटकेस है जो लेके जाया जा रहा है। गेमिंग, किसी को, आप लोगों में से किसी को गेमिंग का बड़ा शौक है भाई, गेमिंग कंसोल लेने का सोच रहे हैं, समथिंग लाइक दैट हो सकता है, पॉसिबल। कस्टडी, कस्टडी, हमको एक कस्टडी वाली वो आ रही है, वाइब्स आ रही है। टर्टल आया है, टर्टल आया है। स्लो है एनर्जीज लेकिन दुरुस्त है भाई। ठीक है, परेशान मत होइए। कस्टडी से रिलेटेड हमको पता नहीं, ये देखिए ये कोई कस्टडी, ये जेल वाला मामला भी हो सकता है, या किसी का कस्टडी, जैसे बच्चों का कस्टडी को लेके कोई फ़ाइट अगर आपकी चल रही है, ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए फ्लावर्स तो बन रहे हैं, दो दो तीन तीन, बताइए इतने खूबसूरत फूल बन रहे हैं। जीवन इतना कठोर है नहीं जितना आपको लगता है। पता नहीं किसके लिए मैसेजेस हैं, जिसके लिए भी है। लाइफ इज़ नॉट वेरी टफ एंड वेरी हार्ड। ये हम लोगों की ही एक मनस्थिति ऐसी हो जाती है जिसमें हम लोगों को ना कुछ अंधेरा ही अंधेरा दिखता है, लेकिन हमने आपको बता दिया कि देयर इज़ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। ठीक है, ट्रैवलिंग के बहुत ज़्यादा चांसेस हमें दिखाई दे रहे हैं। घूमने फिरने जाना चाहते हैं। समर वेकेशंस ख़त्म हो रही हैं तो किसी को इस बात की बड़ी चिंता है। काम वगैरह पूरा नहीं हुआ होगा किसी का, कुछ ऐसा। देखिए थोड़ा अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए। किसी की हेल्थ यहाँ पे थोड़ी सी डिक्लाइन होती हुई दिखाई दे रही है। हेल्थ को लेके प्लीज़ कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। इस समय कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो अपनी डाइट पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे होंगे, स्पेशली फ्रूट्स वेजिटेबल्स डाइट पे होंगे आप लोग। बहुत इंटेंस वर्कआउट किसी का चल रहा है, गुड। लेकिन हेल्थ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि अगर बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा अपने, देखिए यहाँ पे हेल्थ किसी की डिक्लाइन हो रही है सिर्फ और सिर्फ इसीलिए क्योंकि शायद आपका डाइट वगैरह ठीक नहीं है, इसलिए। तो अपनी फूड इनटेक का थोड़ा ध्यान रखिए। कम ज़्यादा की यहाँ पे कम ज़्यादा हो रहा है, किसी का कोई तो दिक्कत हो रहा है। फुट स्टेप्स, ऐसा लग रहा है जैसे लक्ष्मी माँ के चरण बने हैं। देखिए आपकी लाइफ में कुछ समय के अंदर अंदर, कुछ समय मतलब 1 महीने के अंदर अंदर
अभी देखिए फुल मून है आज, ठीक है, फुल मून की एनर्जीज चल रही हैं, तो नेक्स्ट फुल मून तक आपकी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेटस थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, पहले से बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो टेंशन मत लीजिएगा। अरे 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 किसी का पेट खराब है क्या भाई? अरे ये तो हमारी एनर्जी से हमारा पेट खराब है। शिट, हमने बता दिया। अरे अरे अरे, खैर जो भी है, पेट खराब है किसी का। ध्यान रखिए अपना प्लीज़। फ्लेम का ये फ्लेम इतना काला धुआं क्यों छोड़ रहा है? अपने ऑरा को क्लेंस कीजिए गाइस, अपने ऑरा को क्लेंस कीजिए। आपके ऊपर बहुत बहुत नेगेटिविटी छाई हुई है। यस, देर आर स्नेक्स अराउंड यू। आपको पता भी नहीं है कि आपके आसपास कुछ सर्प किस्म के लोग हैं, सर्प यानी नाग किस्म के लोग हैं, और आपको पता भी नहीं है। देर आर पीपल हु आर वियरिंग फसाड। आपके पीछे उल्टी सीधी बातें करते होंगे, गॉसिपिंग आपके पीठ पीछे चल रही है, आपको नहीं पता है शायद। बहुत डार्क एनर्जीज हमने ग्रैब की थी अभी अभी भी है, बहुत ज़्यादा है, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा है। यस, प्रोटेक्ट योर एनर्जीज। इस रीडिंग के तुरंत बाद प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोग हनुमान चालीसा का पढ़ लीजिएगा, हनुमान चालीसा चांट कर लीजिएगा या सुन लीजिएगा। इट विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम नेगेटिव एनर्जीज। अरे किसी को आपसे बहुत शिकायतें हैं भाई। देयर इज समवन इन योर एनर्जीज, इन योर लाइफ। इनको आपसे बहुत शिकायतें हैं। वैसे हमें जैसा हमें लगता है होनी तो नहीं चाहिए। कर्मा बिलीवर्स से शिकायतें कैसी? कर्मा बिलीवर्स तो मतलब कर्मा पे जो भरोसा करते हैं वो तो मतलब उनसे कैसी शिकायतें भाई? लेकिन ये कोई प्राणी है जिसके मन में बहुत आपको लेके बहुत शंकाएं आशंकाएं कुछ ज़्यादा ही हैं, ठीक है, तो इनको आपसे बहुत सारी शिकायतें हैं। अपने हार्ट का ध्यान रखिए। कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है, हार्ट को तंदुरुस्त रखने के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है, उन सब चीज़ों का ध्यान रखें। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग थोड़ा अवॉइड कीजिए। कुछ लोगों के लिए मैसेज हो सकता है, जो लोग इन सब चीज़ों में, इन एडिक्शंस में थोड़ा सा ज़्यादा लिप्त रहते हैं। अगर तो ये ओवर हो रहा है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा कंट्रोल में लेके आइए उस चीज़ को, ठीक है भाई? हम तो ये बोलेंगे कि छोड़ दीजिए, बेहतर है, ठीक है। यस, अगेन हमको बहुत ही वेजिटेशन की, ऑर्गेनिक फार्मिंग कोई कर रहा है आप लोगों में से, बहुत अच्छी बात है। हो सकता है आप लोग अपने टेरेस में कोई गार्डन वगैरह लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग की वाइब्स आ रही है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, खेती बाड़ी से जुड़, आप लोग ज़मीन से जुड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं, ज़मीन से तो ऑलरेडी सब जुड़े हुए हैं, लेकिन होता है ना थोड़ा नेचर से कनेक्ट करना, ज़मीन से जुड़ना, खेती बाड़ी में। हो सकता है आप लोग, बहुत सारे लोग अपने पुश्तैनी गाँव, क्या बोलते हैं उसको, नेटिव होम टाउन गए हैं घूमने फिरने के लिए। ऑब्वियसली छुट्टियों का टाइम है, अपने परिवार के साथ हो सकता है नेटिव होम टाउन वगैरह घूम रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ये क्या है भाई? अरे किस चीज़ की कन्फ्यूज़न है भाई, हमको समझ में नहीं आ रहा है। कन्फ्यूज़न बहुत रहती है सबको, है। हाँ हाँ जी, कन्फ्यूज़न है, किसी को किसी चीज़ में बहुत कन्फ्यूज़न है।
मतलब कुछ दो दो सिचुएशन में कोई कुछ आप लोगों में से कुछ लोग हो सकते हैं जो जगल कर रहे हैं। कोई जॉब हो सकता है, कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है जिसमें दो दो चीज़ों में चॉइस आप बना नहीं पा रहे हैं कि ये वाला चूज़ करना चाहिए कि वो वाला चूज़ करना चाहिए। गाइस, अपने एंसेस्टर्स को थोड़ा सा पूर्वजों को थोड़ा याद कीजिए, ठीक है। पूर्वजों को थोड़ा याद कीजिए। आपके पूर्वज आपसे बात करना चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। कुछ नया सीखना चाहते हैं आप लोगों में से बहुत सारे लोग इस समय के दौरान। हो सकता है कि आप लोगों को आप लोग कुछ क्रिएटिव सा कुछ नया, आपके मन में बहुत सारे आइडियाज़ आ रहे हैं लेकिन आप उस पर अमल नहीं कर पा रहे हैं, वो हमें दिखाई दे रहा है। ऑब्वियसली कन्फ्यूजन तो है एक। नहीं, देखिए, हम आपको एक चीज़ बताएंगे, एक साथ दो दो तीन तीन चीज़ों को ना करके एक चीज़ पे पहले फोकस कीजिए, उसको थोड़ा सा कंप्लीशन में लेके आइए, उसके बाद दूसरे पे हाथ लगाइए। एक साथ चार चार पाँच पाँच मल्टीपल चीज़ें करेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, दिमाग ख़राब ही हो जाएगा, ठीक है। तो किसी नतीजे पर पहुँचेंगे नहीं, फिर तो वो भी लटक जाएगा और वो भी लटक जाएगा। आप समझ गए ना। तो तीन तीन चार चार सिचुएशन में लटकने से अच्छा है कि आप लोग बहुत उलझने हैं। क्यों भाई, इतने जीवन में काहे की इतनी उलझने हैं? बताइए, बोल भी कौन रहा है जो सबसे ज़्यादा उलझा हुआ रहता है? इसके बाद कार्ड्स में हम कुछ गाइडेंस लेंगे। टैरो रीडिंग मतलब टैरो कार्ड्स तो हम लेंगे ही ऑब्वियसली। क्या हो रहा है भाई? बहुत इमोशनल हो रहे हैं आप लोग, बिल्कुल डूबे चले जा रहे हैं। अरे भाई, कहाँ जाएंगे डूब के? ये बताइए, इतना चुल्लू भर तो पानी है ये, इसमें कहाँ ही कोई डूब सकता है? कुछ लोगों को नया घर लेना है भाई। नया घर, नई गाड़ी, पैसा, बंगला, लग्जरी। लीजिए लीजिए, किसने मना किया है? फेवरेबल समय तो है लेकिन एक एक ही खाली वो आ रहा है वार्निंग, मतलब कि पैसों को थोड़ा ध्यान से खर्च कीजिएगा, शॉर्टेज ना होने पाए। क्योंकि एक साथ मल्टीपल चीज़ें आप लेंगे तो ऑब्वियसली थोड़ा आपके उस पर बजट पे थोड़ा भार पड़ सकता है। तो मैनेज योर एक्सपेंसेस प्रॉपरली, एक्सपेंडिचर्स, ठीक है। भाई, लीगल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। क्या हो रहा है? ऐसे कौन से लीगल कानूनी पचड़ों में पड़े हुए हैं आप लोग? हमको उसका आउटकम देखना है, रुकिएगा। जो भी है, जिसमें कोर्ट कचहरी के चक्कर लगते हों, पुलिस वगैरह के चक्कर लगते हों, जजमेंट का तो है टाइम, अच्छी बात है। अब आप ही को पता होगा आपने अपने कर्म कर्म कैसे किए हुए हैं, क्योंकि जजमेंट तो आप ही की तरफ दिखा रहा है। कैंडल की फ्लेम शांत है, गुड। किसी भी, अगेन कल वाला मैसेज आ रहा है, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में मत पड़िएगा, मामला बहुत गर्म है। किसी के लाइफ में तो कुछ तो ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो लीक से हटके हैं, तो प्लीज़ अभी मामला गर्म है तो आप प्लीज़ इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व मत होइए। तो मैं इतना गर्म मामला वाकई में बहुत गर्म है, इतना गर्म हो गया था ये। अभी रुकिए, हम इसमें से देखते हैं कुछ अगर दिखाई देता है तो। ये बोल भी बहुत गर्म हो गया है। अरे भैया, अभी तो पंखा चला सकते हैं, इतनी गर्मी में बैठने का क्या मतलब है? मेरा दिमाग ही ख़राब हो गया लगता है।
ज़बरदस्ती किसी की लाइफ में घुसने की कोशिश मत कीजिए। पता नहीं किसके लिए मैसेज है। कोई आपके बगैर खुश है, उसको खुश रहने दीजिए, ठीक है। ज़बरदस्ती किसी की लाइफ में इन्वॉल्व होने की कोशिश मत कीजिए। समबडी इज़ हैप्पी, कोई बहुत खुश है अपनी लाइफ में आपके बगैर, तो लेट देम बी। कोई भी इंसान हो सकता है, ठीक है। भाई किसी की फैमिली में फूट पड़ रही है, फूट, किसी की लाइफ, किसी का घर टूट रहा है, किसी की फैमिली में थोड़ी बहुत दरारें हमें दिखाई दे रही है। बहुत नाजुक है रिलेशनशिप। देखिए उठाने से ही जो है ये देखिए, मतलब इतना डेलिकेटली इसको पिक भी नहीं कर पा रहे हैं हम। रिलेशनशिप हो सकता है, करियर हो सकता है, बहुत ज़्यादा फैमिली की ही वाइब्स आ रही हैं। परिवार किसी का जो है वो बिखर रहा है। तो हमने बोला था उलझने बहुत है, ये देखिए उलझने बहुत है, इसलिए चीज़ें टूट रही हैं। बट समहाउ जजमेंट आपके फेवर में है, तो वो टाइम लगेगा ऑब्वियसली, लेकिन ये फूट पड़ने ही क्यों देना है। हमारा कहने का मतलब ये देखिए बहुत नाजुक। देखिए इस समय हमको दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं लाइफ में आप लोगों के चीज़ों में मामले बहुत नाजुक हैं। सबसे पहले तो हमको दिखाई दे रहा था कि कैंडल में कि आपका मुंह बन गया है। कोई भी सिचुएशन हो सकती है जिसमें आपका मुंह बना है। कैसा बना है, मतलब आपका मुंह लटक गया है, थोड़ा आपका बिल्कुल लटक गया है। ऑब्वियसली कुछ ऐसा हुआ है जिसने आपका दिल झकझोर दिया है। आपने कुछ एक्सपेक्ट कुछ किया था, हुआ कुछ और है। तो ऑब्वियसली हमें यहाँ पे किसी का दिल टूटता हुआ दिखाई दिया है। दिया, हमें एकदम से नाम दिया, माइंड में एकदम से नाम चैनल हुआ है। पता नहीं आप लोगों में से किसी का नाम दिया हो सकता है, ठीक है। या आपके लाइफ में कोई इम्पोर्टेंट हो सकता है दिया नाम का, ठीक है। दिया, दीपक, ठीक है, प्रकाश, ज्योति, आरती, ठीक है, किरण, आप लोगों के नाम हो सकते हैं ऐसा, ओके। एकदम से हमें ऐसा फील हुआ जैसे किसी ने हमको बोला चिरायु। चिरायु क्या होता है? चिरायु कुछ तो होता है, वैसे कुछ अच्छा ही होता है जो होता है। मतलब आयु शायद किसी की चिरंजीवी भव वाली, जो लंबी आयु किसी की, चिरायु। और चिरायु शायद किसी चीज़ में लिखा जाता है, पता नहीं, शायद वेडिंग कार्ड्स में लिखा जाता है। ऐसा कुछ लिखा तो जाता है, हमने देखा है। जो मतलब देखिए हम बंगाली हैं तो हमारे ऐसे में नहीं लिखा जाता है, लेकिन हिंदी में जो कार्ड्स आते हैं ना तो उसमें लिखा जाता है चिरायु करके, ऐसा कुछ लिखा तो होता है कुछ कुछ। तो आप कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि हमको ज़्यादा नॉलेज है नहीं, तो इसलिए हम क्या ही बोलें। लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे बहुत जल्दी कुछ किसी की शादी के कार्ड्स छपने वाले हैं जिसमें ये चिरायु शब्द का प्रयोग होगा। और हो सकता है आप लोगों में से किसी का नाम चिरायु हो है। चिरायु नाम भी तो होता ही होगा ऑब्वियसली, अच्छा नाम है वैसे चिरायु है। रुकिएगा, आपको कोई स्टॉक भी कर रहा है, ठीक है। जो ये रीडिंग देख रहा है, आप लोगों को कोई स्टॉक कर रहा है। ये देखिए यहाँ पे दूरबीन है और 2 आँखें हैं, नज़र रखी जा रही है, बेसिकली आप पे नज़र रखी जा रही है, ठीक है। और कोई मैसेजेस एंजल्स बताना चाहें तो अपने आईज़ का ध्यान रखिए। कुछ लोग बहुत ज़्यादा मोबाइल्स का यूज़ करते हैं या बहुत ज़्यादा टीवी देख रहे हैं, लैपटॉप चला रहे हैं। प्रोटेक्ट योर आईज़, ठीक है। कंप्यूटर स्क्रीन के आगे बहुत सारे लोग हो सकते हैं बैठे रहते हो मोबाइल के स्क्रीन के आगे, तो प्लीज़ थोड़ा अपने आईज़ पे ध्यान दीजिए। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका आँखों का पावर बढ़े या फिर आँखों का वो स्पेक्स आपको जो है वो लगे,
ठीक है, अवॉइड आप कर सकते हैं, तो हम आपको यही सलाह देंगे कि थोड़ा अपने आइज़ को प्रोटेक्ट कीजिए हैं। किसी को घर का रेनोवेशन कराना है, इस समय रेनोवेशन कौन कराता है भाई? नहीं, रेनोवेशन तो कभी भी करा सकते हैं, टाइम से क्या मतलब है, करा सकते हैं। फेवरेबल समय है रेनोवेशन का, लेकिन कुछ लोग अब ज़रूर अपने घर में कुछ ठोका पीटी, कुछ काम, कंस्ट्रक्शन, कुछ भी ऐसा मतलब होता है ना, वाइट वॉश, ऐसा कुछ भी एकदम चेंज, कुछ नया रेनोवेशन वगैरह करा रहा हो कोई ऐसा, या फिर किसी से बात कर रहे हो कि रेनोवेशन कराना है, फेवरेबल टाइम है, गुड। हमको एस ऑफ कप्स की वाइब्स आ रही है, जैसे किसी का प्यार ओवरफ्लो हो रहा है। एस ऑफ कप्स, ये देखिए ना, ये एक गॉबलेट बन रहा है, बिल्कुल यहाँ पर ये पूरा गॉबलेट बन रहा है और यहाँ से बिल्कुल उसके ऊपर से सब कुछ गिर रहा है, बिल्कुल एस ऑफ कप्स वाली वाइब्स आई हैं। और इसको देखते ही हमको मतलब ऐसा एकदम से ऐसा ही हमको सुनाई दिया, जैसे किसी ने बोला एस ऑफ कप्स, तो आप ये कोई नई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आने वाली है, हो सकता है, लेकिन आप ये आपकी एनर्जीज़ हैं, हमें ऐसा लग रहा है आपके मन में किसी के लिए प्यार बहुत ज़्यादा फैल रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है, किसी और पर्सन की नहीं लग रही, ज़्यादातर हमें ये आप ही की एनर्जीज़ लग रही हैं, जिसमें डजेंट हैव टू भी, किसी और की भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर चांसेस हमें 80% वाइब्स आपके आ रहे हैं कि आपके मन में किसी के लिए बहुत ज़्यादा प्यार आपके मन में आ रहा है, किसी के लिए हो सकता है। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, ठीक है। लीफ और क्लोवर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है हमें, तो एक फॉर्चुनेट टाइम बिगिन होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन तो ऑब्वियसली है, यहाँ पे हमको टर्टल और क्या बोलते हैं उसको, बटरफ्लाइज भी दिखे थे अभी, जो कि क्लोवर दिख रहा है और लीफ दिख रहा है, तो ऑब्वियसली ट्रांसफॉर्मेशन के और एक फॉर्चुनेट वाइब्स हमें दिखाई दे रही है, तो कुछ अच्छा आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वार्निंग के तौर पे जो हमने बताया है उन पर थोड़ा गौर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। व्हाट एल्स, कोई और मैसेजेस हैं क्या एंजल्स, बता दीजिए जल्दी से ताकि हम कार्ड्स ले पाए हैं। किसी को, आप लोगों में से किसी को ऐसा लग रहा है कि गोल गोल घूम के वापस से उसी जगह पे वापस से लौट के आ जाता है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में किसी पर्टिकुलर डिसीजन को लेके मन नहीं बना पा रहे हैं, और ये ज़्यादातर हमें कोई ऐसा मामला लग रहा है जिसमें आप मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं, कहीं पर स्टक हैं बहुत ज़्यादा, घूम के आप लोग वहीं वापस आ जाते हैं, सोचते कुछ है, हो कुछ रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, रेजिस्ट तो कर नहीं सकते आप। देखिए हम आपको हमेशा से बताते हैं कि जो भी हो रहा है ऊपर वाले की मर्ज़ी से ही हो रहा है, दिमाग भले आपका चल रहा हो, दिल आपका काम कर रहा हो, लेकिन सब कुछ हो उसी के ऊपर वाले की मर्ज़ी से ही हो रहा है। टिमलक लकते टिमलक लक, तो भाई नाचते रहो, हम क्या ही कर सकते हैं। इसको हटा दिया है हमने, ठीक है। अब हम कुछ कार्ड्स लेंगे और देखेंगे कि कार्ड्स में क्या है। रैंडम रीडिंग, बहुत हौच-पौच हुआ पड़ा है आप लोगों की ज़िंदगी बहुत। आपका मन अशांत है, शोर है बहुत ज़्यादा। ये देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स आया है। पहले बता रहे हैं खर्चों पे थोड़ा काबू कीजिए। कुछ भी आपको लेना है, बहुत ज़्यादा हमें दिखाई दे रहा है कि भौतिक सुख सुविधाओं पे आप बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। कुछ मटेरियलिस्टिक चीज़ें आप ख़रीदना चाहते हैं, ठीक है। खर्चा बहुत ज़्यादा होगा तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मैसेज भी आया था, और पैसों की कमी नहीं होगी वैसे, लेकिन फिर भी देखिए माँ लक्ष्मी देखती हैं कि आप अपना पैसा कहाँ यूज़ कर रहे हैं, यूटिलाइज़ उसका वाइजली कर भी रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, ओके। टू ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ वॉन्ड्स।
बहुत इंतज़ार है आप लोगों को किसी चीज़ का, है ना। सक्सेस का इंतज़ार है बहुत सारे लोगों को किसी चीज़ में। ये देखो भाई, सक्सेस का इंतज़ार है, अबंडेंस का, फाइनेंशियल स्टेटस का, सक्सेस का, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स इज़ ऑल अबाउट सक्सेस। तो हमने पहले ही बता दिया था आपको इसको देख के ही सक्सेस का। और ये देखो सक्सेस का ही कार्ड आया है, 9 ऑफ पेंटिकल्स। जब आप बिल्कुल अपने हाथों में, दोनों हाथों में लड्डू लेके घूमेंगे, हाथ में एक पक्षी लेके, एकदम एंजॉय करेंगे अपनी इंडिपेंडेंस को, अपनी फ्रीडम को, अपनी लग्जूरियस लाइफ को लीड करेंगे। जब आपने सब कुछ कमा लिया होगा, आप बोलते हैं ना बैठे बैठे खाएंगे, उसके बाद जो आपने पूरा पूंजी इकट्ठी कर लिया होगा, तो उसी सक्सेस का आप वेट कर रहे हैं यहाँ पे। और उसके तुरंत बाद ये कार्ड कन्फर्मेशन है, एस ऑफ पेंटिकल्स, 2 of wands and then 9 of pentacles. Very nice energies guys, congratulations. अगले फुल मून तक ये चीज़ें आपकी लाइफ में आ जाएंगी, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, यस, इस चीज़ को पाने के लिए ऑब्वियसली आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी भाई। देखिए अर्थ एनर्जीज कितनी सारी है, 3 है। ग्राउंडेड, हमने बोला था ना, ज़मीन से जुड़ा हुआ आपका अभी सोच है। कुछ लोग डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिक वगैरह चीज़ें, खेतों से जुड़ी हुई चीज़ें, ठीक है, होता है ना, गार्डनिंग वगैरह, ऐसी चीज़ों पे थोड़ा आप लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं। अच्छी बात है, अच्छी बात है, नेचर से कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अरे वाह, एस ऑफ कप्स हमें यार ये कंफर्मेशन है। अब हम क्या बोले बताओ, हमको वहाँ पे कैंडल वैक्स में एस ऑफ कप्स दिखाई दिया था, यहाँ पे एस ऑफ कप्स है। आपका प्यार, आपके मन में किसी के लिए प्यार ओवरफ्लो हो रहा है मतलब। अब लेकिन हमको ना यहाँ पे किसी और की भी वाइब्स आ रही है कार्ड्स में जब हम कर रहे हैं तो किसी और की आ रही है, बट टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। आपके लिए किसी के मन में अच्छी भावनाएं उमड़ रही हैं, अच्छी बात है। आगे देखते हैं, ज़्यादा कार्ड्स नहीं लेंगे, इन्हीं कार्ड्स के पार्टनर बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम भाग जाएंगे, ठीक है। हमने आपको बता दिया सच्ची बात, पेट ठीक नहीं है हमारा, है, तबीयत भी ठीक नहीं है कुछ, फिर भी हमने सोचा कि रीडिंग करनी चाहिए। रैंडम रीडिंग ही करने वाले थे, लेकिन पता नहीं अचानक से हमको लगा, पता नहीं क्यों लगा, लेकिन फुल मून है, कैंडल वैक्स पे आ गए हम, पता नहीं, अच्छा होता है ना, कभी कभार ऐसा लगता है ना, तो कैंडल वैक्स करने ही आ गए हम हैं। ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स है, नहीं ये दोनों तो लेंगे नहीं, क्योंकि इतने सारे, आपको पता है इतने सारे कार्ड्स हम लेते नहीं, लेकिन इस कार्ड ने क्योंकि अपना थोबड़ा दिखा दिया, इस किंग ने अपना थोबड़ा दिखाया है, तो हम इनको ले रहे हैं, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स है, ओके। तो भाई कोई तो है, ये राजा जी, ठीक है। ये देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स के मन में आपके लिए एस ऑफ, मतलब आपके लिए फीलिंग, किसी किंग के मन में आपके लिए फीलिंग्स बहुत ज़्यादा उमड़ रही हैं। और इस किंग को, ये किंग वेटिंग मोड में है इस समय। ये देखिए 2 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे आया है। ये किंग पेंटिकल्स भी लिए हुए हैं, ये भी कोई ज़मीन से जुड़ा हुआ इंसान हो सकता है। ज़मीन से जुड़ा हुआ मतलब बहुत ही देखिए बहुत ही कंजर्वेटिव, बहुत ही ट्रेडिशनल ख्यालों वाले पेंटिकल्स के होते हैं, ज़्यादा मॉडर्न सोच नहीं रखते हैं। पेंटिकल्स वाले ना बहुत अर्थ साइन के होते हैं ना, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये लोग ज़मीन से जुड़े हुए होते हैं, तो इनकी सोच ना बहुत गांव, देश की देसी लिविंग में ये लोग बिलीव करते हैं। ये कोई ऐसा राजा है भाई, अब आप देख लीजिए कौन है ये, कोई ज़मीन से जुड़ा हुआ इंसान है, ठीक है, जो शायद किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं। और इस समय इनके मन में ये देखिए एस ऑफ कप्स है, ठीक है, इनके साथ ही तुरंत ही आया है। डेफिनेटली ये राजा तो आपको बहुत मिस कर रहे हैं भाई। ये देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स के बाद 5 ऑफ कप्स आया है, ओके। तो इस राजा को भी अपनी फाइनेंशियल स्थिति को थोड़ा सुधारने का इस पर्सन को वेट है। कौन है ये, किसकी एनर्जीज आई है, जो भी है, इनको इस समय अपनी फाइनेंशियल, 1 मिनट रुकिएगा, हम गेट खोल के आते हैं।
ये 5 ऑफ कप्स है यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे। डेफिनेटली कि कोई मतलब रीडिंग के बीच में ना हमें बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाता है ना, तो पूरा मामला ख़राब हो जाता है। अब क्या करें, घर में कोई है नहीं गेट खोलने वाला, हमको जाना पड़ा ऑब्वियसली। देखिए ये राजा इस समय अपने पेंटिकल्स पे इस राजा को अपने अपने फाइनेंशियल स्टेटस को ठीक करने की बड़ी इच्छा है। शायद इस राजा की इस समय फाइनेंशियल स्टेटस कुछ ठीक नहीं है। इनका थोबड़ा देखिए ना कैसा हुआ पड़ा है, थोबड़े पे एक स्ट्रेस है। आंखें देखिए जैसे पता नहीं कितना ही टायर्ड और लेथार्जिक है, जैसे पता नहीं काम के बोझ तले कोई दबा जा रहा हो, अपनी सिचुएशन को कोई ठीक करने की कोशिश कर रहा हो, ऐसी एनर्जीज है। इस राजा को किसी चीज़ का लॉस भी हुआ है अभी हाल फिलहाल में, और ये राजा डेफिनेटली ये मत, अरे क्या राजा राजा कर रहे हैं यार, तब से हैं ये प्राणी इस समय मिस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। देखिए ज़्यादातर ये प्राणी को कुछ लॉस हुआ है, इस प्राणी को मिस आपको कर रहे हैं। प्यार आपके लिए थोड़ा सा बहुत ज़्यादा आपके मन में एक रिस्पेक्ट हमें दिखाई दे रहा है, इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं, ऑब्वियसली फुल मून है, लेकिन किसी चीज़ का लॉस हुआ है, पेंटिकल्स का लॉस हुआ है इस राजा को, इसलिए इनका थोड़ा ऐसा हो रखा है। ठीक है, एक फाइनल कार्ड और फिर बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज, और उसके बाद हम भाग जाएंगे। अरे यार, अरे इसके नीचे 2 कार्ड हैं क्या, ये देखिए चिपका हुआ है, इसके नीचे वाला कार्ड भी लेना पड़ेगा। अरे ये तो प्यार का मामला है, लीजिए खुश हो जाइए, बड़े दिनों से आया नहीं ना ये कार्ड लवर्स, 2 ऑफ कप्स तो आता ही नहीं आजकल रीडिंग में, कुछ और ही लड़ाई झगड़े की एनर्जीज आती है। ये लीजिए, तो जो लोग सोच रहे थे कि भाई कोई लव रीडिंग तो आती नहीं है, देखिए वहाँ पर भी हम कैंडल वैक्स में भी सोच रहे थे कि कभी तो ज़्यादातर लोगों के रीडिंग में देखिए हार्ट बनता है, एक भी हार्ट नहीं बना आज। तो बोला ही कि किसी की एनर्जीज हमने ऐसी भी ग्रैब की थी कि किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है, मतलब कोई अपनी लाइफ में खुश है तो उनको पता नहीं, एक मिनट रुकिएगा। ये लवर्स आया है यहाँ पे और ये एस ऑफ सोर्ड्स है, तो डेफिनेटली देखिए 3 एस आए हैं, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, लवर्स है। तो आपकी लाइफ में जो भी आप अगर कमिटेड रिलेशनशिप में है और अगर नो कांटेक्ट में है, तो आपसे ये पर्सन बात करना चाहते हैं, उस चीज़ के लिए ये पर्सन अभी जो है बहुत चीज़ों को आगे लेके जाने के लिए एक हार्ड वर्क इस रिलेशनशिप में देना चाहते हैं। ठीक है, तो यही प्राणी है। इस समय इनको ना किसी फाइनेंशियल लॉस हुआ है, लेकिन इनको आपसे बात करनी है, जो कि हमको दिखाई दिया है। एस ऑफ सोर्स का कार्ड, ऑब्वियसली इसका पार्टनर बनाएंगे तब जाके रीडिंग ख़त्म होगी, ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे बीच में, भाई हमारा तरीका अलग है, रुक जाइए। देखिए किसी को इस रिलेशनशिप को नाम देना है, कोई चाहता है कि इस रिलेशनशिप को ठीक करें, तो किसी की ऐसी इंटेंशंस तो है, आपसे ही जुड़ा हुआ कोई आप ही की एनर्जीज़ में ये प्राणी आता होगा या आती होगी, जिसकी एनर्जीज़ हैं, जो इस रिलेशनशिप पे थोड़ा वर्क करना चाहते हैं। लेकिन देखते हैं कि क्या है। अरे यार, इसके नीचे भी एक कार्ड है, ये है नीचे, बट हम लेंगे नहीं, क्योंकि हम ना अभी रुक जाइए, हाँ इसको रख देते हैं। और ये है नाइट ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, आपको दिखाई दिया था, नाइट ऑफ सोर्ड्स है। एस ऑफ सोर्ड्स के नीचे नाइट ऑफ सोर्ड्स। भाई बड़ी तेज़ रफ्तार से कोई आ रहा है आपके जीवन में। ठीक है, और ये ज़्यादातर एक ऐसा प्राणी है जिसको आप जानते हैं, क्योंकि ये प्राणी के मन में आपके लिए कोई नया प्राणी नहीं है, ये ज़्यादातर पुराना ही प्राणी है। इनके मन में बहुत इमोशंस, आपको लेके बहुत इमोशंस हैं, चीज़ों के ठीक होने का ही ये पर्सन वेट कर रहे हैं। और ये 9 ऑफ पेंटिकल्स, इनको हो सकता है पैसों का कुछ लॉस हुआ हो। आपकी एनर्जीज़ में इस समय, आपकी एनर्जीज़ में हमको ये दिखाई दे रहा है, आप अपने ऊपर थोड़ा फोकस्ड हैं, ज़मीन से जुड़ा हुआ ऑर्गेनिक चीज़ों को लेके आप काम कर रहे हैं। ये पर्सन भी हो सकते हैं। बेसिकली लवर्स का कार्ड ये कंफर्म कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 प्राणी है, जैसा आपको कोई मिरर कर रहा है,
मतलब जैसी आपकी सोच वो होता है ना, जैसा देश वैसा भेष, तो आपकी जैसी सोच है ना वैसा ही कोई ये प्राणी, ये भी बिल्कुल एग्जैक्टली आप ही की तरह है। और ये प्राणी बिल्कुल आपकी कंपैटिबिलिटी में आते हैं, और ये प्राणी आपसे बहुत जल्दी जो है कांटेक्ट करेंगे। एस ऑफ सोर्ड से कम्युनिकेशन आ रहा है एक बेसिकली, और वो बहुत तेज़ी से आ रहा है। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी देखते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स। इस पर्सन को कोई लॉस हुआ है अच्छा खासा, पैसों का बहुत लॉस हुआ है किसी को। ये 5 ऑफ कप्स भी ने भी यही कंफर्म किया है। यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स है, पर पता नहीं ये हमें आपकी भी एनर्जीज लग रही हैं। बहुत अबैंडनमेंट वाली फीलिंग आ रही है, जैसे किसी ने किसी को छोड़ दिया हो, अधर में लटका दिया हो। हैंगमैन, क्या हो गया यार? हमें ये आपकी एनर्जीज काहे लग रही हैं ये? उनको जल्दी जाने का मन कर रहा है, बताइए, बिना उसके। ये देखिए 2 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर है, 2 ऑफ वॉन्ड्स दिखाई दिया है, ये देखो कंफर्मेशन है। ये किंग, कोई राजा आपका वेट कर रहा है भाई। ये देखिए बड़ी जल्दी कार्ड आया है, क्या है ये? अरे भाई ये क्या हाल बना रखा है, किस बात का इतना स्ट्रेस है? 1 मिनट रुकिएगा, ये पता नहीं क्यों हमको आपकी एनर्जीज लग रही है। रुक जाइए, अभी दुकान बंद नहीं है, रुक जाइए। अरे इतना लंबा खींच जाता है रीडिंग यार। हम चाहते हैं कि भाई 15-16 मिनट में करके भागें। ये देखिए, तो ये किसी और प्राणी की एनर्जीज़ है, पर हमें आपकी भी लग रही है। सच बताएं तो ये आपकी भी एनर्जीज़ हमें लग रही हैं कि आप लोगों में से भी बहुत सारे लोगों को ठीक से रात को नींद नहीं आ रही है। अच्छा ठीक है, छोड़िए अभी। ये कोई एक प्राणी है जो बहुत जल्दी है, देखिए हड़बड़ी में आपकी तरफ आना चाहते हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। किसी पर्टिकुलर पर्सन को बड़ा स्ट्रेस है भाई, रात को ठीक से सो नहीं पा रहे हैं ये पर्सन, और ज़्यादातर हमें कम्युनिकेशन की ही वाइब्स आ रही है। पर पता नहीं हमको ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये कम्युनिकेशन टावर मोमेंट ला सकता है। टावर मोमेंट यानी भाई लड़ाई झगड़े। कल भी ऐसी एनर्जीज आई थी। रुक जाइए, इस डेक की बॉटम ऑफ द एनर्जीज़ की डेक देखते हैं। अरे भाई शाबाश शाबाश, चलिए जस्टिस। तो करो, लड़ाई करो, जो मर्जी करो, लेकिन आपके फेवर में है ये चीज़, ठीक है? ये देखो तलवार उठा रखा है। अगर कोई तलवार उठाता है तो आप भी उठा लीजिए भाई। अपना बचाव करने की वो क्षमता होनी चाहिए, सेल्फ डिफेंस के लिए ऑब्वियसली है। तो लड़ो मरो आपस में, ठीक है? बढ़िया है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। क्या ही बोले हम, क्या ही बोले। एनीवेज, बहुत क्लियर कट रीडिंग्स है, और क्या बोलते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड रीडिंग है। ये जस्टिस का कार्ड देख के हमको बड़ी खुशी हुई, आपको भी हुई होगी, ठीक है? तो अभी देखिए हमारा पेट खराब है, तो इतनी खुशी करने का टाइम ना है हमारे पास, ठीक है? और पेट खराब में इंसान क्या ही इतनी खुशी दिखाएगा। ये देखिए, समेटने के बाद 5 ऑफ पेंटिकल्स, फिर ये 5 ऑफ कप्स आए। ये समेटने के बाद 5 नंबर, हमने बोला था ना चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, तो 5 नंबर चेंज का होता है। ये बदलाव का समय है, तो आप कुछ नहीं कर सकते, तो ज़्यादा अपना दिमाग चलाने की ज़रूरत भी नहीं है। फेवरेबल समय है, क्योंकि जस्टिस का कार्ड है, तो जो भी हो रहा है आपके फेवर में ही चीज़ें जा रही हैं। तो बस यूँ समझ लीजिए कि जो भी हो रहा है आपकी बेहतरी के लिए ही हो रहा है। तो मुंह बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो थोबड़ा बनाया है ना आपने पहले शुरुआत में हमने देखा ना कि किसी का थोबड़ा बन गया है, एक्सेप्ट करिए चीज़ों को, ठीक है? तो वो आपकी बेहतरी के लिए हुआ है, जो हुआ है यूँ समझ लीजिए। क्योंकि ये करमे का टाइम, क्या ही बोल रहे हैं यार, आज इतना जबान काहे भी चल रहा है। कर्मा का टाइम है, ठीक है? ये जस्टिस है, आपके साथ ही जस्टिस है ये, और भगवान ने एक तरह से कर्मा ही दिया है। तो कुछ हो सकता है, कुछ गड़बड़ रहा हो, कुछ आपके कर्मा बैलेंस नहीं होंगे, तो उसका फल है, तभी आपका जो है वो थोबड़ा ऐसा बना है। बट ऐसा थोबड़ा मत बनाइए, तो चीज़ें आगे जाके ठीक हो जाएंगी, ठीक है? तो अभी हम चलते हैं भैया, हमको देख लो, ये हमारा थोड़ा देख लो भाई, हमारी तबीयत ठीक नहीं है। चलिए हम चलते हैं। खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, साथ रहिए। डू गुड एंड सी वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू। हमारा आशीर्वाद आपको भर भर के है, और थोड़ा सा हमको दे दीजिएगा। और क्या बोलते हैं, हाँ, और वो दीजिए, दुआएं दीजिए, और दुआ लीजिए, ये बहुत ज़रूरी बात है। अपने कर्मा पे फोकस रहिए, अच्छा करिए, अच्छा मिलेगा। अरे भाई बहुत अच्छा मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा। कब मिलेगा पता नहीं, हमको भी नहीं पता है।
कभी कभी बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, झूठ नहीं बोलेंगे। क्या ही चल रहा है जीवन में, है क्या ही चल रहा है जीवन में। झंड है भाई, झंड है। चलिए कोई नहीं, छोड़िए। बजरंगबली तोड़ दे दुश्मन की नली। सबका मंगल करना भगवान जी, सबके विघ्न हर लीजिएगा गणपति जी। सबको खुश रखें, सबको खुश रखें, हैं बस, और कुछ नहीं चाहिए हमको। चलिए हम चलते हैं अभी के लिए, बस इतना ही। बाय।